इंदस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि को लेकर एक बहुत ही मेजर अपडेट सामने आ रहा है। फाइनली 5 साल के लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने अपनी एक डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर में भेजा है अलॉन्ग विद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, जो कि भारत में आकर के जम्मू कश्मीर में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करने आए हैं। नाउ ये खबर अपने आप में बहुत ही बड़ी बन जाती है, प्राइमरीली फॉर 3 मेजर रीजंस। नंबर 1 दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आया है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ, और इन्हीं न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के खिलाफ था पाकिस्तान पिछले साल, लेकिन इस बार वो झुक गया है एंड भारत के कहने पे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स पे पाकिस्तान को मजबूरी में जम्मू कश्मीर में आना पड़ा है। नंबर 2, जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर भारत काफ़ी लंबे टाइम से पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था कि इनको आकर के आप लोग चेक कर लीजिए और सो दैट हम लोग इनके ऊपर काम शुरू कर सकें। पाकिस्तान उन्हीं 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए आया है जम्मू कश्मीर, और अब उम्मीद ये है कि ये वाले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली आगे बढ़ पाएंगे। एंड नंबर 3, ये पाकिस्तान के द्वारा पहली ऐसी विजिट होने वाली है आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 2019 में। जब इस आर्टिकल को हटाया गया था उसके पहले पाकिस्तान की टीम जम्मू कश्मीर आई थी, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान से कोई भी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं करी थी। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे बैकग्राउंड है एंड कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जीत बन जाती है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इंदस वाटर ट्रीटी को ब्रीफली समझ लेते हैं। सो एज पर द इंदस वाटर ट्रीटी, ये इकलौती वो ट्रीटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है, और 1960 में सितंबर के महीने में इस समझौते को बेसिकली साइन किया गया था। एज पर दिस ट्रीटी, जो यहाँ पे 3 ईस्टर्न नदियां हैं जिसमें सतलुज, ब्यास और रावी आती हैं, इन तीनों नदियों के ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ये केवल और केवल भारत के पास हैं, और जो वेस्टर्न नदियां आती हैं चेनाब, झेलम और इंदस, इसको लेकर जो राइट्स हैं वो बटी हुई हैं। यानी कि इसमें जो इंडिया के पास राइट्स हैं वो बहुत ही कम राइट्स हैं, जैसे कि इंडिया इसके ऊपर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स खड़े कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स खड़े कर सकता है, किसी प्रकार का नॉन कंजम्पटिव यूजेज तो कर सकता है, लेकिन कंजम्पटिव यूजेज बेसिकली इंडिया के द्वारा यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि इन नदियों के ऊपर जो ज़्यादा हक है वो यहाँ पे पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन इस इंदस वाटर ट्रीटी में पिछले कुछ लंबे टाइम से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी थी, पिछले साल जनवरी 2023 के महीने में इंडिया ने पाकिस्तान को एक ऑफिशियल नोटिस भेजा था कि देखिए, या तो आप इस सिंधु जल संधि को अमेंड कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग फोर्स हो जाएंगे और हमें इस इंदस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे स्क्रैप करना पड़ेगा। इंडिया ने उस नोटिस में साफ साफ लिख के भेजा कि जो भी मुद्दे हैं इस पर्टिकुलर इंदस वाटर ट्रीटी में, पाकिस्तान उन मुद्दों को सॉल्व भी नहीं करना चाहता है। अगर उन मुद्दों को सॉल्व नहीं करना चाहता है तो इस ट्रीटी को साइन करने का कोई मतलब है ही नहीं। और इंडिया ने अपने इस नोटिस में प्राइमरीली 2 यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात भी करी थी। नंबर 1, इंडिया ने किशन गंगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में बातचीत करी थी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये किशन गंगा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लोकेटेड है बंदीपोरा से जस्ट 5 किलोमीटर उत्तर में आपको देखने को मिलता है। एंड दूसरा प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये भी आपको जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ के नाम से जिला है वहाँ देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चेनाब नदी के ऊपर जो उसकी सहायक नदियां हैं उसी के ऊपर इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया था, और इंडिया का ये कहना था कि हमने इन प्रोजेक्ट्स को बना के कुछ भी गलत काम नहीं किया है, बिकॉज एज पर द ट्रीटी हम लोग उन नदियों के ऊपर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए इंडिया ने 2023 में नोटिस भेजा जनवरी में, और इंडिया ने नोटिस में इस चीज़ को डिमांड किया। अब ध्यान से सुनिए, इंडिया ने डिमांड किया कि हम चाहते हैं कि एक न्यूट्रल पार्टी यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए।
पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के फेवर में नहीं। पाकिस्तान ने कहा कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है, इस साल में फरवरी 2024 में आ जाइए, इंडिया के द्वारा रावी नदी के पानी को सडनली रोक दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ, लेकिन अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान फाइनली यहाँ पे हार मान चुका है एंड अब पाकिस्तान ने अपनी डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर में भेजा है अलॉन्ग विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, सो दैट वो किशन गंगा और रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को आकर के बेसिकली इंस्पेक्ट कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अभी संडे इवनिंग की बात है, पाकिस्तान से एक 5 मेंबर डेलीगेशन है जो कि जम्मू कश्मीर में आई है और ये बेसिकली उन्हीं 2 पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने वाले हैं। इन्होंने ऑलरेडी जो पकुल डैम और जो यहाँ पे लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इनको तो निरीक्षण कर लिया है, लेकिन मेन जो ये निरीक्षण करने आए हैं दैट इज प्राइमरीली ऑफ द किशन गंगा एंड द रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नाउ ये अपने आप में भारत के लिए डिप्लोमेटिक जीत क्यों बन जाती है? याद कीजिए, भारत की डिमांड थी न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाए और आज पाकिस्तान उन्हीं न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ जम्मू कश्मीर में पधारी है एंड उन्हीं न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ निरीक्षण को यहाँ पे किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो डिमांड थी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बनाया जाए, वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी स्थापित कर दिया था। उसको लेकर क्या हुआ, इंडिया ने साफ साफ लकीर खींच दी कि चाहे जो हो जाए हम लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ही नहीं लेंगे। पिछले साल भी ये सेम कहानी सामने आई थी, उस टाइम पर भी इंडिया ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था कि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट की मीटिंग है उसमें आपको आना होगा, अदरवाइज अंजाम आप जानते ही हैं, और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की यहाँ पे प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर हम लोग हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। सो यस, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज इंडिया के द्वारा रावी नदी को लेकर एक बहुत ही कड़ा, एक बहुत ही सख्त कदम लिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज मजबूर हो चुका है कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की टीम के साथ ही उसको जम्मू कश्मीर यहाँ पर आना पड़ा है। एंड अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से भारत के डेप्यूटी NSA मिस्टर विक्रम मिस्री ने कहा था कि देखिए, जो भारत की इंडस वाटर ट्रीटी राइट के तहत जो राइट्स हैं हमें उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, जितना हो सके हमें और डैम्स यहाँ पे बनाने चाहिए, सो दैट जो भी हमारे अधिकार हैं कम से कम उन अधिकारों का जो सही पोटेंशियल है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकें। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इंडिया के इस कदम के बारे में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में दोस्तों 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स करोल बाग में, हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में GS कोर्सेज के साथ साथ अब करोल बाग में हम लोग आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज को भी लेकर आए हैं। आप इन कोर्सेज में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं और साथ में इन कोर्सेज के अलावा CSAT एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर इंटरेक्शन और इवन टेस्ट सीरीज भी आपको इन्हीं कोर्सेज के साथ में अवेलेबल करवाई गई है। फिर भी कोई डाउट है आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।